अच्छा, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स आपके पास, जब आपके पास रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट आता है तो आपके पास माई सीक्वल के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आरडीबीएमएस का। किसका? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बेसिकली इससे होता क्या है? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एक्सेल खोलता हूँ। ठीक है, और एक्सेल की एक शीट खोलने के बाद यहाँ पर मैं एक टेबल सा बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक स्टूडेंट आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, और साथ में मैं स्टूडेंट का जो है वो नेम ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपको पता है। सिंपल से हमने दो कॉलम्स बनाए, एक स्टूडेंट नेम और एक स्टूडेंट आईडी का। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट जो जिस टीचर से पढ़ रहा है उसका भी नाम इसके आगे आए। तो सही है भाई, इसी टेबल के अंदर हमने यहाँ लिख दिया टीचर आईडी, और सामने हमने लिख दिया टीचर नेम। ठीक है, तो इससे होगा कि मैं अपने रिकॉर्ड्स देख पाऊंगा। मैंने कहा वन स्टूडेंट है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जलीद, ठीक है, और वो पढ़ता है वन वन टीचर आईडी से, यानी कि ऐसे टीचर से जिसकी आईडी क्या है, वन वन है, और टीचर का नाम फॉर एग्जांपल एक्स है। ठीक है, या एक्स वाई जेड कर देता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने कहा कि टू, टू पे हमने कहा रजा। ठीक है, और रजा पढ़ता है टू टू टीचर से, या फिर हम इसको कह देते हैं साद, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फरहान। ठीक है, जलीद जो है वो एक टीचर से पढ़ता है जिसका नाम है साद, और रजा एक टीचर से पढ़ता है जिसका नाम है फरहान। अब जब भी आप अपने टेबल्स के अंदर, एक टेबल के अंदर कॉलम्स को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो उससे जब आप रिजल्ट सेट गेट कर रहे होते हो तो उसका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है। क्या होता है? जब उस पर आप क्वेरीज लगाते हो, उसमें से कोई डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करते हो, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम और लोड बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए, इस चीज़ को हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा ये ऐसे करते क्यों है। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए अगर मैं इस पूरे टेबल को दो टेबल्स में तोड़ दूं, कितने टेबल्स में? दो टेबल्स में, तो मेरे पास सेपरेट हो जाएगा दोनों का डेटा, स्टूडेंट्स और टीचर्स का। ठीक है, अब देखो एक और प्रॉब्लम क्या आ सकती है। जैसे मैं यहाँ थ्री लिखूं, और थ्री लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लिख दूं फराज। ठीक है, और फराज जो है वो वन वन से ही पढ़ता है, उसका नाम भी साद है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डेटा डालते हुए वन वन तो डाला, लेकिन वन वन आईडी पे फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया अली। क्या लिख दिया? अली। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्शन क्या आ रही है कि वन वन आईडी जो है वो डुप्लीकेट हो गई किसी और रिकॉर्ड के साथ। दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ सात भी होता, तो यहाँ पर जब भी मेरे पास मेरे टेबल के अंदर रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है, दोबारा से रिपीट हो रहा है, सात का नाम रिपीट हो रहा है, या हो सकता है कोई डालते हुए वन वन आईडी पे कोई और नाम डाल दे, तो ये सारी कॉन्फ्लिक्शंस को और ये एनोमलीज, इनको कहते हैं हम एसक्यूएल के अंदर एनोमलीज। एनोमलीज कहते हैं प्रॉब्लम्स को जो टेबल के अंदर इशू होती हैं। ठीक है, इन सारी एनोमलीज को दूर करने के लिए हम जो है वो अपने नॉर्मलाइजेशन के पहले रूल का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, वन एनएफ। क्या कहते हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक रूल है एसक्यूएल के अंदर जो ये कहता है कि अगर आप पूरे टेबल में से कोई ऐसे रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट हो रहे हैं रिकॉर्ड्स के साथ, तो आप उन रिकॉर्ड्स का डेटा जो है वो अलग टेबल में रख दो। किसमें रख दो? अलग टेबल में। तो भाई आपके वन एनएफ के मुताबिक वो कह रहा है कि टीचर का जो टेबल है वो अलग बना दो, ना कि एक ही टेबल बनाओ। तो भाई यहाँ से मैंने इसको कट किया और नीचे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास टीचर का टेबल अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। इस पे हम थोड़ा सा बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं। अब टीचर का टेबल हो गया अलग। अच्छा भाई, ये तो समझ आ गया, टीचर का टेबल अलग हो गया। अब यहाँ पर गुंजाइश नहीं होगी कि आपके पास रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो। क्यों गुंजाइश नहीं होगी? क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है जो कि डुप्लीकेट और नॉट नल नहीं हो सकती। ये हमने पढ़ा है कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की क्या होती है? ऐसा कॉलम जो डुप्लीकेट और नॉट नल नहीं होता और पूरे रिकॉर्ड का आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के टेबल की प्राइमरी की है, और टीचर आईडी टीचर के टेबल की प्राइमरी की है। प्राइमरी की फॉर पीके फॉर प्राइमरी की। ठीक है, अब यहाँ पर सर, अब आप ये टेबल देख के बता सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको सही कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अली। अब मेरे पास रिकॉर्ड होगा सही। ठीक है, अब डुप्लीकेशन की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे स्टूडेंट का टेबल देख के बता सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है? नहीं बता सकते।
तो सर अब किस तरह से हम इन दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप रिकॉर्ड्स के बीच में मेंटेन करेंगे कि जिससे मुझे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का। किसका? फॉरेन की। फॉरेन की यानी कि आउटसाइड। फॉरेन क्या बोलते हैं? बाहर, मुल्क से बाहर, यानी कि टेबल से बाहर कोई की है, आप उसको किसी कॉलम से रेफरेंस देते हो, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन की। अब यहां पर आप करोगे क्या? ठीक है, इसको मत देखना, ये ऐसे लिखा है समझाने। यहां आप करोगे क्या? आप जो है वो एक और कॉलम यहां पर ऐड करोगे। क्या करोगे? स्टूडेंट के टेबल में एक और कॉलम ऐड करोगे, और यहां पर आप चाहो तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप यही वाला नाम जो है वो इस कॉलम का रखो स्टूडेंट टेबल के अंदर, जो टीचर की आईडी वाला है। ठीक है। अब यहां पर आपने याद रखना है कि जो आपके पास रिलेशनशिप बनता है वो प्राइमरी की बेस पे बनता है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की के ऊपर बनता है। दूसरे टेबल की प्राइमरी की टीचर आईडी है ना, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट के टेबल में एक कॉलम ऐड कर देंगे जिसका नाम हमने टीचर आईडी ही रख दिया। या जो बेस्ट प्रैक्टिस है वही है कि अंडरस्कोर एफ के लगा दो इसके आगे, जिससे आपको टेबल में पता चलेगा कि ये एक फॉरेन की है। ये कॉलम क्या है? एक फॉरेन की है। अब इसके बीच रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आपने सिर्फ वो आईडी लिखनी है जिससे वो बच्चा पढ़ रहा है। जलील पढ़ रहा है 1-1 से, रजा भी 1-1 से पढ़ रहा है, और फराज 3-3 से पढ़ रहा है। ये हमने क्या किया? रिलेशनशिप बिल्ड किया। ठीक है। देखो, इस टेबल की प्राइमरी की, जो दूसरा टेबल है टीचर, उसको हमने रिलेशनशिप करना था स्टूडेंट टेबल के साथ। तो हमने टीचर के टेबल की जो प्राइमरी की थी उसको स्टूडेंट के टेबल में एक कॉलम ऐड करके फॉरेन की के तौर पे रख दिया। क्या करोगे? फॉरेन की कैसे बनेगी? दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो उस टेबल की फॉरेन की होगी जिसमें रिलेशनशिप बना रहे हो। बात समझ आती है? इससे हमारे पास नॉर्मलाइजेशन भी हो गई, हमारा रिकॉर्ड कहीं डुप्लीकेट भी नहीं हो रहा, और अलग सेपरेट भी हो गया, और हमारा प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो गया। किसको ये बात समझ नहीं आई? क्या नहीं आया है? देखो, देखो भाई, स्टूडेंट का टेबल अलग किया था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर टीचर का टेबल भी अलग किया था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यूजर को दिखाना है कि कौन सा बच्चा किस टीचर से पढ़ रहा है, तो अगर टेबल ही अलग है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? तुम इस टेबल को देख के बता सकते हो कि कौन सा बच्चा किस टीचर से पढ़ रहा है? नहीं बता सकते। और हमें जो है वो टीचर का रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर रखना भी नहीं है, और उसे हमें अलग भी रखना है। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप, दो टेबल्स के बीच में बाइंडिंग यानी रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज करते हैं फॉरेन की का। किसका? फॉरेन की का। अब फॉरेन की के 3 स्टेप है। सबसे पहले तो हमने खोला हुआ था। सबसे पहले तो आपने जो आपका टेबल है जिसके अंदर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, यानी कि स्टूडेंट का टेबल, अब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय और स्टाफ का हो सकता है, एम्प्लॉय या सेंटर डायरेक्टर का हो सकता है, कंपनी एम्प्लॉयज का हो सकता है, बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं। वो बेस करते हैं आप किस तरह का डेटाबेस बना रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जैसे ही किया, तो टेबल के अंदर जो आपके पास आप एक कॉलम ऐड करोगे। जब भी आपको इसमें कोई रिलेशनशिप बनाना है तो आपको यहाँ पे टीचर की आईडी दिखानी है। क्या दिखानी है? टीचर की आईडी। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट के टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करोगे फॉरेन की के लिए। ऐड कॉलम फॉर फॉरेन की। हमने एक कॉलम ऐड कर दिया जिसका नाम हमने रख दिया था टीचर आईडी अंडरस्कोर एफ के फॉर फॉरेन की के। इस टेबल में टीचर की आईडी फॉरेन की के तौर पर आएगी। और कहाँ से आएगी? टीचर के टेबल से आएगी। कहाँ से आएगी? टीचर के टेबल से आएगी। तो अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास अगर जलीद जो है वो फरहान से पढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पर जलीद की आगे जो फॉरेन की है आपके पास टीचर आईडी, उसमें लिख दूंगा 22। इससे ये रेफरेंस होता है कि अगर टीचर आईडी 22 है, तो 22 वाली आईडी वाला टीचर कौन है? फरहान है। तो इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि आपके पास जलीद किससे पढ़ रहा है? फरहान से पढ़ रहा है। मैंने रजा पे 3-3 कर दिया और इस पे 1-1 कर दिया। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पर मैं डुप्लीकेट भी कर दूं भले से। अब जलीद और फराज एक ही टीचर से पढ़ते हैं, वो फरहान है। बात समझ आती है? ठीक है। इस तरह से आपके पास दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ठीक है। इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल के अंदर फॉरेन की बन गई। ये हो गया रिलेशनशिप। क्या हो गया? रिलेशनशिप। ठीक है। अब रिलेशनशिप आपके पास 3 तरीके के होते हैं। कितने?
सबसे पहला होता है आपके पास 101, यानी कि 1 to 1। कैसा रिलेशनशिप होता है? 1 to 1। 1 to 1 का रिलेशनशिप है कि आपने जो जिन दो टेबल्स के बीच या जिन जो कॉलम्स के बीच आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, उनका आपस में अकेला अकेला रिलेशनशिप है या उसमें बहुत सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं। जैसे आपका आपके सीएनआईसी के साथ 1 to 1 रिलेशनशिप है। आपका सीएनआईसी किसी और का नहीं हो सकता और सीएनआईसी आपके अलावा किसी और का नहीं हो सकता। आपका पासपोर्ट नंबर और आपका 1 to 1 रिलेशनशिप है, उसका किसी और से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। सिमिलरली इसके बाद आपके पास रिलेशनशिप होता है 1 to many का। किसका? 1 to many। ओ लिख रहा हूँ, 1 to many। 1 to many का मतलब है एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स। आपका और मेरा 1 to many का रिलेशनशिप है। क्या है? आपका और मेरा 1 to many का रिलेशनशिप है कि मैं एक टीचर हूं और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक रिलेशनशिप होता है, अब आपको पता चल गया होगा, मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी की मिसाल क्या होगी? बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है। इसमें टीचर और स्टूडेंट का भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट टीचर से भी पढ़ सकते हैं। ये तो एबटेक के अंदर है ना, कि एक ही टीचर से पढ़ रहे हो आप लोग। जैसे स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह की मिसाल देखो, तो आप एट अ टाइम मल्टीपल टीचर से मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो उस वक्त मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। और मैनी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कॉम्पोजिट की का भी जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। 1 to many और 1 to 1 का तो बड़ा आसान है। अब इसके अंदर आपको रिलेशनशिप के कुछ की कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। इसको रिमूव कर देते हैं पहले। यहाँ पे लिखते हैं माई स्क्वेल रिलेशनशिप्स एरोस। ठीक है, इसको खोलते हैं। अब यहाँ पर ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, अगर चाहो तो लिख लो। ठीक है। अब इसमें देखो, जब भी आपको किसी टेबल के साथ वन का रिलेशनशिप बनाना है। किसका? अच्छा, ये वन वे बता रहे हैं, एक तरफा बता रहा है, मतलब दो तरफा बनेगा ना, 1 to 1 बनेगा या 1 to many, ये आपको एक साइड का बता रहा है। अगर आपको वन शो कराना है किसी जगह पे, तो आप जो है वो रिलेशनशिप के कनेक्शन के साथ इस तरह से लाइन लगाओगे एक। ठीक है। मैनी का दिखाना है तो कुछ इस तरह का क्रो फुट, इसको कहते हैं क्रो फुट। ये कौवे के पैर जैसा दिखता है, इसको क्रो फुट कहते हैं। ठीक है। मैनी का रिलेशनशिप ये क्रो फुट दिखाता है। अगर वन एंड ओनली वन, यानी कि है ही सिंगल और कोई हो ही नहीं सकता, कोई चॉइस ही नहीं है, तो आप डबल लाइन दिखाओगे 1 to 1 का। वन बिल्कुल सिंगुलर ही हो सकता है। ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस में एक प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकता है। तो जिसमें वो एक कैटेगरी से सिर्फ सिंगल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट, उसमें डबल लाइन आएगी। ठीक है। फिर 0 to 1, 0 to 1 यानी कि जीरो या एक हो सकता है, या तो नहीं हो सकता या तो एक हो सकता है। तो उसमें आप इस तरह से सर्कल और लाइन दिखाओगे। ठीक है। 1 to 1 और मैनी, यानी कि एक हो सकता है या उससे ज्यादा रिलेशनशिप उस रिकॉर्ड के साथ बन सकते हैं, तो आप उसमें सिंगल की भी लाइन लगाओगे और क्रोफुट भी लगाओगे कि भाई सिंगल रिलेशनशिप भी बन सकता है और मैनी भी, मुझे नहीं पता, वो बेस करता है सिचुएशन पे। ठीक है। उसके बाद जीरो और मैनी, यानी कि रिकॉर्ड नहीं भी हो सकता और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी आपके पास रिलेशनशिप में बन सकते हैं। है ना? ये बात समझ आती है? तो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम लोगों ने जो एक्सेल पे बनाया है, अब इसके अंदर अगर आप देखो, तो मैंने यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाया है। अगर मैं इसको 1 to 1 करना चाहूँ, तो अब ये 1 to 1 है। अब एक बच्चा किसी एक ही टीचर से पढ़ रहा है, एक बच्चा एक ही टीचर से पढ़ रहा है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? 1 to 1 का है। किसका है? 1 to 1 का है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इस पे ड्रॉ करूंगा कि आपके पास ये जो टीचर आईडी वाला कॉलम है, इसको वैसे इधर रखना चाहिए था, चलो। इसमें इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इससे। किससे कनेक्ट कर दिया? इससे। वन के लिए आप क्या दिखाते हो? लाइन, कि भाई इस टेबल से इसका वन का रिलेशनशिप है और इस टेबल से इसका वन का रिलेशन, दोनों तरफ लाइन लगा दी। है ना? अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 to many कर दे, क्या कर दे? अब देखो यहाँ अगर मैं 2 2 कर दूं, अब देखो, अब दो बच्चे एक टीचर से पढ़ रहे हैं, यानी कि एक टीचर दो बच्चे, 1 to many हो गया। अब मैनी का रिलेशनशिप यहां बन रहा है और वन का रिलेशनशिप यहां बन रहा है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं वन यहां लगाऊंगा और क्रोफुट में यहां लगाऊंगा।
सही है, सॉरी उल्टा बना दिया। है ना? ये बात समझ आए, ये मैनी हो गया और ये वन हो गया। बात समझ आ रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स और एक टीचर, ये इस तरह से बनता है। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे तो आपको ईआरडी डायग्राम में भी दिखाऊंगा। वैसे माई स्केल के डिजाइनर में ये दिखता नहीं है, लेकिन आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे इसके अंदर आ जाता है आपके पास ईआरडी डायग्राम। ईआरडी स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआरडी स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये आपको पता होना चाहिए, इसको देख लो जरा गौर से। ठीक है, एंटिटी कहते हैं टेबल को। एसक्यूएल में एंटिटी किसको कहते हैं? टेबल को। टेबल की रिलेशनशिप डायग्राम। जब भी आप बहुत सारे टेबल्स बनाओगे, जब आप प्रोफेशनली काम करोगे, जाहिर रिलेशनशिप तो बनेगा ही। बहुत सारे टेबल्स के बीच मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स बनेंगे। अब उसकी एक डायग्राम होती है। अब देखो, अगर कोई फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन बनी है ना, तो सबसे पहले उसका डेटाबेस डिजाइन होता है। अगर डेटाबेस डिजाइन नहीं होगा तो ना ही आप बैकएंड बना सकते हो ना फ्रंट एंड। क्योंकि बैकएंड पे भी आपने डेटाबेस के साथ खेलना है और फ्रंट एंड पे भी रिकॉर्ड डेटाबेस से ही आना है। तो जब डेटाबेस ही नहीं डिजाइन हुआ तो एप्लीकेशन नहीं बन सकती। अभी जो आप फ्रंट एंड बना रहे हो वो एक स्टैटिक है, जब आप डायनेमिक एप्लीकेशंस बनाओगे, उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डेटाबेस बनाने का होता है। अब डेटाबेस भी कोई ऐसे ही नहीं बनाने बैठ जाता, सबसे पहले वो बंदा बनाता है ईआरडी डायग्राम। कि भाई डेटाबेस में कौन कौन से टेबल होंगे, वो एक डायग्राम होती है, जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ड्राइंग बनाता है वो एक। अब वो पेपर पे बना ले या टूल्स का यूज कर ले डिजिटली। ठीक है, आपने डायग्राम बनाई, आपने एक टेबल बनाया, दूसरा टेबल बनाया, तीसरा टेबल बनाया, प्रोडक्ट्स का, कैटेगरीज का, कस्टमर्स का, ऑर्डर्स का वगैरह। और उनके बीच आपने रिलेशनशिप्स को सॉर्ट किया अपने दिमाग से कि भाई इस टेबल का इस टेबल से किस तरह का रिलेशनशिप होगा, वन टू वन का, वन टू मैनी का, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा, ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पे लिखते हैं हम ईआरडी डायग्राम। ये रेंडर नहीं हो रही। क्या हो गया? क्या हो गए? लोड क्यों नहीं हो रही? इंटरनेट स्लो चल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ वैसे इन्होंने रिलेशनशिप सही डिफाइन नहीं किए हुए, फिर भी देख लो। तो देखो, इस तरह की ना एक इमेज डायग्राम बनती है, ये कोई रियल डेटाबेस नहीं है। ठीक है, उसने एक बॉक्स की डायग्राम बनाई, एक प्रोग्राम्स नाम का टेबल है, एक WPS, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट रोल्स, पीपल, एक्टिविटीज, स्टेटसेस, डिपार्टमेंट्स, ये डिफरेंट टेबल्स हैं। अब इनके बीच रिलेशनशिप बनेगा। देखो, पीपल का रिलेशनशिप इसने डिपार्टमेंट के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट और पीपल के बीच इसने वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाया हुआ है, यानी कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे पीपल। सिमिलरली इसने पीपल और प्रोजेक्ट रोल्स का वन टू मैनी का बनाया है, या इसने दूसरे एंड पर दिखाया नहीं है, वो इस वाली डायग्राम में ज्यादा अच्छा था। एक एंड दिखा रहा है, ये दूसरा एंड नहीं दिखा रहा। ये ज्यादा अच्छी है। यहाँ देखो, इसमें अच्छा दिखा रहा है। देखो, सप्लायर का एक टेबल है, एक कस्टमर का, ऑर्डर का, प्रोडक्ट का, आइटम का, शिपमेंट का। अब इसने कस्टमर और ऑर्डर्स के बीच में, अब देखो इसने यहाँ पर मैनी और सिंगल दोनों लगाया हुआ है। एक तरफ कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, और यहाँ पर इसने जीरो और मैनी लगाया हुआ है, यानी कि कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता और बहुत सारे ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर और ऑर्डर के बीच इसने, अगर आप समझो तो मैनी टू मैनी का बनाया है। ठीक है, और सिंगल और जीरो भी रखा है दोनों जगह पर चॉइस के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर और प्रोडक्ट के बीच में इसने, यहाँ पर भी सिमिलर इसने जीरो और मैनी और सिंगल और मैनी का बनाया है। ठीक है, सिमिलरली अब आइटम और प्रोडक्ट में इसने मैनी टू वन, यानी कि सिंगल मैनी और सिंगल मैनी, यानी कि जीरो तो हो ही नहीं सकता, एक तो रिलेशनशिप बनेगा ही बनेगा बीच में, और बहुत सारे भी बन सकते हैं।
जीरो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिमिलरली अब आपको ये देख के पता चल रहा होगा किस तरह से रिलेशनशिप्स बने। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब चले बनाए, बना के देखते हैं दो टेबल के बीच रिलेशनशिप। यहाँ पर हम लोगों ने जैम खोला, और जैम खोलने के बाद हमने जो है वो दोनों सर्विसेज को स्टार्ट कर लेना है, अपाची की भी, क्योंकि इस दफा हम PHP माई एडमिन खोलेंगे। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या है? 80 है। पोर्ट नंबर क्या है? 80 है। और यहाँ पर हम माई एसक्यूएल एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर कहाँ चले आएंगे? PHP माई एडमिन पे चले आएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ERD डायग्राम्स। अच्छा, एज अ फ्रीलांसर मैंने जो है वो पहले डायग्राम्स बनाई हैं, तो एक टूल है draw.io करके, draw.io। ठीक है, ये टूल आपको अलाउ करता है कि आप इस तरह के फ्लो चार्ट डायग्राम्स बना सको, तो आप जो है वो इसके अंदर अपनी ERD डायग्राम्स आराम से बना सकते हो। जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो पहले आप डेटाबेस डिजाइन करोगे डायग्राम की सूरत में, फिर उसकी क्वेरीज लिख के उसको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, ताकि एक ही दफा में आपका सारा काम सही हो जाए। ऐसा ना हो बाद में ऑल्टर 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 लगे जाए टेबल के अंदर। ठीक है, ये आपके पास लोड होने में मसला कर रहा है। हो गया लोड। तो यहाँ पे देखो एक एम्प्टी डायग्राम आ गई। आपको क्या चाहिए? एक बॉक्स चाहिए। आपने यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट किया और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट पर आए, और टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, छोटा सा है। यहाँ पर मैंने बना लिया स्टूडेंट। क्या बना लिया? स्टूडेंट। ठीक है, अभी जो हम यहाँ पर बना रहे हैं उसका बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइज में बड़ा करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये रखा। इसके बाद मुझे यहाँ पर लगानी है एक लाइन, तो मैंने एक लाइन जो है वो यहाँ से चूज की, और इसको मैंने रख दिया इसके इस एंड पर और इसके इस एंड पर। तो एक लाइन भी लगा दी मैंने। ठीक है, अच्छा देख लो स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट और लिया, और इसमें मैंने लिख दिया स्टूडेंट आईडी होगी मेरे पास, जो कि इंटीजर टाइप की होगी और प्राइमरी की होगी। क्या होगी? प्राइमरी की होगी। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर पहले कॉलम को सेट कर दिया। इसको कंट्रोल D करोगे, डुप्लीकेट निकल आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने दूसरा कॉलम यहाँ डिफाइन किया स्टूडेंट नेम का। ठीक है, जो कि होगा वार 4। मैंने कहा 30 कर दो। दूसरा आपके पास कॉलम भी आ गया। ठीक है, अभी इतना ही रखते हुए चलते हैं। जो हम लोगों ने उधर बनाया था वैसे ही कुछ ERD डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, इस टेबल को आप कर लो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इसको रख दो साइड पे। साइड पे रखने के बाद इन दोनों को थोड़ा दूर दूर कर लो। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो दूसरा टेबल होगा वो किसका होगा? टीचर का होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो कॉलम्स नेम्स होंगे वो होंगे टीचर आईडी और टीचर नेम। क्या होगा? टीचर नेम। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं स्टूडेंट के टेबल में एक कॉलम मजीद ऐड करूंगा। क्या करूंगा? एक कॉलम मजीद ऐड करूंगा, जो कि मैं टीचर ID_FK के नाम से करूंगा। किस नाम से? _FK के नाम से। और इसकी डेटा टाइप सिमिलर होगी जो टीचर के प्राइमरी की के कॉलम की है। टीचर के प्राइमरी की कॉलम की क्या डेटा टाइप है? इंटीजर है, तो इसकी भी क्या होगी? इंटीजर होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉलम बना दिया। अब इस कॉलम का हम इस कॉलम के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। किसका? इस कॉलम का इस कॉलम के साथ, इन दोनों का। बात समझ आती है? अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आप यहाँ से जो है वो लाइन ले लो। आई थिंक सो डायग्राम के अंदर यही वाली लाइंस यूज करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाइन ली, और यहाँ लाइन लेने के बाद मैंने इस लाइन को इससे ज्वाइन किया, और फिर इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इनके बीच में आपको अगर एरोज बनाने हैं तो स्टाइल के अंदर आए, और स्टाइल में आने के बाद ये जो आपको नन नन दिख रहा है इधर, ये जो आपको नन और नन नजर आ रहा है, ये बेसिकली हेड्स है। यहाँ पर आपको वन टू मैनी या बाकी जितने भी हेड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मुझे इनके बीच वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाना है। किसका? वन टू मैनी का। तो इस तरफ आपके पास मैनी का सिंबल आएगा, और इस तरफ आपके पास वन का आएगा। यहाँ पर देखो छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन आ रहा है।
तो यहाँ देख रहे हो मैंने इसके और इसके बीच जो है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया, दोनों टेबल्स के बीच। बात समझ आ रही है? इस तरह से ये ईआरडी डायग्राम्स बनती है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं पीएचपी माई एडमिन पे, और यहाँ पर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है क्वेरीज कैसे लिखते हैं? पता है सबको? इसमें आपने जाना है एसक्यूएल सेक्शन के अंदर। किस किस में जाओगे? एसक्यूएल सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। क्या क्रिएट करेंगे? क्रिएट डेटाबेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे? गो। एग्जीक्यूट करने के लिए गो का यूज करेंगे। गो करेंगे तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपके पास एक इंफॉर्मेशन नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर, अच्छा ये आपके पास कलेक्शन बन गई क्योंकि इंफॉर्मेशन स्कीमा भी थी। इसको अगर बाहर निकालना चाहूँ तो नहीं निकल रहा। खैर ठीक है, फिर आपने जो है वो डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डेटाबेस ऊपर सेलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा ऊपर। अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आपने क्लिक नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद अब आ जाना है एसक्यूएल के अंदर। अब ये जो एसक्यूएल क्वेरी बॉक्स खुला है वो डेटाबेस का खुला है, इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा? मैं क्रिएट करूंगा टेबल, वही वाला जिसकी ईआरडी डायग्राम बनाई है। मैंने कहा स्टूडेंट्स के नाम का एक टेबल बना दो, और उसके अंदर मैं कौन कौन से कॉलम रखना चाहता हूँ। मैंने कहा एसटीडी आईडी रखना चाहता हूँ, इंटीजर टाइप की प्राइमरी की होगी, और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। इसके साथ साथ मैं रखना चाहता हूँ एसटीडी नेम, जो कि वेरिएबल करेक्टर लेंथ 40 का होगा। ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं, और इसी के नीचे इसी को कॉपी करते हैं, और उसको मैं बना लेता हूँ टीचर्स के लिए। किसके लिए? टीचर्स के लिए। और यहाँ पर मैं रख देता हूँ टीचर आईडी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टीचर नेम। बिगनिंग ऑफ स्टेटमेंट ने इसको टर्मिनेट नहीं किया ना। ठीक है, अभी ये मैंने साथ लिखा है, साथ एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि अगर आपको इस टीचर आईडी के साथ इस स्टूडेंट के अंदर रिलेशनशिप बनाना है तो इसमें आपको एक कॉलम ऐड करना होगा। अच्छा भाई, आपने कहा कि भाई इस सिमिलर चीज को हमने उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, इस सिमिलर चीज को उठाने के बाद इसकी डेटा टाइप भी सेम होगी। ठीक है, और इसके आगे मैंने लिख दिया एफ के, यानी कि क्या होगी? फॉरेन की होगी। ये करने के बाद अब यहाँ ऊपर कॉमा नहीं लगाया तो उसका एरर दे रहा है। ये करने के बाद आपने इसी टेबल में नीचे आ जाना है कॉमा लगा के, और यहाँ पर अब आप जो सिंटेक्स लिखोगे वो लिखोगे फॉरेन की। क्या लिखोगे? मैं एक फॉरेन की बना रहा हूँ। अब फॉरेन की बनाने के बाद आप लगाओगे राउंड ब्रैकेट्स। क्या लगाओगे? और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम आएगा जो इस टेबल की फॉरेन की होगी। टीचर आईडी एफ के, टीचर आईडी, उस कॉलम का नेम आएगा जो कि इस टेबल के अंदर फॉरेन की बन रही है। सही है? उसके बाद अब ये जो फॉरेन की है वो किस आईडी से, यानी किस टेबल की प्राइमरी की से रेफरेंस करेगी? टीचर के टेबल के टीचर आईडी से रेफरेंस करेगी। तो यहां पर आपके पास क्लॉज लगेगा रेफरेंसेस का। किसका? रेफरेंसेस का, कि ये फॉरेन की टीचर आईडी एफ के जो ये वाली है वो रेफरेंस करेगी आपके पास टीचर्स टेबल के अंदर। यहाँ पर अब आपको सही से लिखना पड़ेगा टीचर्स टेबल के अंदर, और यहाँ पर आपने टीचर्स टेबल के बाद, सॉरी, हाँ, टीचर टेबल के बाद आपने टेबल का वो कॉलम देना है जिससे रेफरेंस करेगी। कौन सा? टीचर आईडी। बात समझ आई? फॉरेन की, राउंड ब्रैकेट लगाए, फॉरेन की का नाम जो कि इस कॉलम के अंदर बनाई है, इस टेबल के अंदर बनाई है। ठीक है, उसके बाद रेफरेंसेस, किस टेबल की प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहे हो, उस टेबल का नाम और उसकी प्राइमरी की के कॉलम का नाम। है ना? तो इस तरह से अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस पूरी क्वेरी को से एग्जीक्यूट करूं तो क्या मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं रिलेशनशिप किस में बना रहा हूं? स्टूडेंट्स में बना रहा हूं। बना किस में रहा हूं? बना किस से रहा हूं ये नहीं, बना किस में रहा हूं? स्टूडेंट के टेबल में बनाइए ना फॉरेन की रिलेशनशिप, तो यहां बना रहा हूं ना। ये रिलेशनशिप बन रहा है। भाई रिलेशनशिप तो मैं स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर बना रहा हूं ना। बना किससे रहा हूं? टीचर के टेबल से बना रहा हूं। ठीक है,
अब यहां पर मैं रेफरेंस ले रहा हूं स्टूडेंट्स के टेबल में टीचर के टेबल का। ठीक है। अगर मैं पूरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो सबसे पहला टेबल कौन सा क्रिएट होगा? स्टूडेंट्स का। पहला टेबल कौन सा क्रिएट होगा? टीचर का बाद में होगा। अब यहां मुझे बताओ, अगर पहला टेबल स्टूडेंट्स का क्रिएट होगा तो उससे पहले तो टीचर का टेबल बना हुआ ही नहीं है, तो रेफरेंस कैसे मिलेगा उसको? वो तो आपको एरर दे देगा। तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको कट करके हम लोग नोटपैड पे रखते हैं। ठीक है। यहाँ नोटपैड पे रखने के बाद अब आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ऐसा टेबल बना रहे हो जिसमें रिलेशनशिप बना रहे हो और किसी टेबल से किसी प्राइमरी की का या किसी और कॉलम का रेफरेंस ले रहे हो, तो वो टेबल पहले क्रिएटेड होना चाहिए। यानी कि टीचर के टेबल की क्वेरी पहले चलेगी, टीचर का टेबल पहले बनेगा। यहाँ पर आए, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, जो है ना इसको पहले आपको चला के दिखाता हूँ कि आपको एरर देता है या नहीं देता। लेट्स सी। यहाँ पर आए और नीचे आके हमने गो किया, तो आपको क्या एरर दे रहा है? कांट क्रिएट टेबल इन्फॉर्मेशन, फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज इनकरेक्टली फाउंड। उसको रेफरेंस टीचर के टेबल का मिल ही नहीं रहा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टीचर्स का टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने टीचर्स का टेबल रख के यहाँ पर गो पे क्लिक किया, तो आप देखो कि आपके पास टेबल बन गया। फिर हम लोग जो है वो, बन सकता है वो, मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से, हाँ, ऊपर नीचे कर देते हो जाता। ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने गो पे क्लिक कर दिया, तो मेरा स्टूडेंट का टेबल भी बन गया। अब भाई आप जो है वो इस माइस्क्यूल के अंदर किस तरह से ईआरडी डायग्राम देख सकते हो? रिलेशनशिप बना है ना, पता भी तो चले बना है नहीं बना। लेट्स सी। अब यहाँ पर आप आओगे मोर में, कुछ लोगों का ऐसे ही बाहर भी आ रहा होगा, और मोर के अंदर यहाँ आ रहा है डिजाइनर। क्या आ रहा है? अब जैसे ही डिजाइनर पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस पूरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन की आपके पास ईआरडी डायग्राम खुल जाएगी, और आप देख सकते हो यहाँ पर रिलेशनशिप बन चुका है। इसके अंदर आपको इतना क्लियरली वो एरोज हेड्स, हाँ है, इसमें हेड्स नजर नहीं आएंगे, इसमें बस वो कनेक्शन दिखा रहा है। तो देख रहे हो, टीचर आईडी एफ के किससे रेफरेंस्ड है? ऐसे हमारा डेटा भी सेपरेट हो गया और रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया। हाँ, समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट की क्वेरी चलाऊंगा। मैं क्या करूंगा? इंसर्ट कर दो किसमें? इनटू स्टूडेंट्स। पहले टीचर नहीं डालेंगे। ठीक है। इंसर्ट इनटू टीचर्स। वैल्यूज क्या है? टीचर। क्या था हमारे टेबल का नाम? ओ, नहीं नहीं, आईडी तो वो है ना, ऑटो इंक्रीमेंट है। कॉलम का नाम क्या था? अब टीचर के नेम वाले कॉलम का नाम क्या था? टीचर अंडरस्कोर नेम। टीचर आईडी थोड़ी इंसर्ट करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट है ना। टीचर नेम और उसकी वैल्यूज क्या होंगी हम लोगों ने कहा? वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। वैल्यूज बताओ भाई, हम लोगों ने यहाँ लिख दी अमजद। ठीक है। कॉमा, उसके बाद शहजाद। आना मल्टीपल दे रहा हूँ ना, लगता है मैं जरा एक क्लास में आया नहीं हूँ, तुम लोग जो है ना। हाँ, शहजाद। और मैंने यहाँ कर दिया तैयार। ठीक है। और यहाँ पर मैंने टर्मिनेटर करके एंटर किया, तो मेरी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट हो गई। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स। तो यहाँ पर आपके पास तीनों टीचर्स आ रहे हैं। ठीक है। अब मुझे इंसर्ट करना है डेटा किसमें? स्टूडेंट्स में। तो मैं डेटाबेस के एसक्यूएल में आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और मुझे स्टूडेंट का नाम पुट करना है, एसटीडी अंडरस्कोर नेम था ना, और कॉमा टीचर एफ के आईडी। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉलम का नेम कॉपी करेंगे ताकि कोई गलती ना हो, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ मैंने वैल्यूज में लिख दिया, बच्चे का नाम लिख दिया मैंने जलीद, और जलीद जो है वो टू टीचर वाले से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? टू से। ठीक है। सिमिलरली कॉमा लगाया, फिर आपने इंसर्ट किया, यहाँ आपने लिख दिया साद, और साद जो है वो
7 1 से पढ़ता है। ठीक है, इसको हमने एंटर किया, आपके पास बन के आ गया। अब यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। तो आपके पास ये रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर हाँ, हमें यूजर को 2 1 थोड़ी दिखाना होगा। डेटाबेस में तो चलो सही है, डेटाबेस के हद तक तो सही है, लेकिन जब मैं इस डेटाबेस को या डेटा को फ्रंट एंड पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो टीचर की जगह पे, बच्चे की टीचर की जगह पे उसकी आईडी थोड़ी दिखाऊंगा, उस टीचर का नाम दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फिर आपके पास अगला कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइंस का, कि आपके पास जो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना होता है, आप उन दोनों टेबल्स को बाइंड करके एक साथ कैसे दिखा सकते हो, ताकि आपके पास जो दोनों टेबल का डेटा है, आप दोनों टेबल का डेटा एक साथ देख सको, और आपके पास वो सेपरेट भी रहे, सिर्फ देखने की हद तक। तो आप उस वक्त क्या यूज करते हो, ज्वाइन यूज करते हो। तो रिलेशनशिप समझ आ गए, पक्की बात है। चलो जरा करो।